तुम्हें पता है एक वीडियो वायरल हुई थी अभी बीच में, क्या कहते हैं, एक स्विगी वाला बंदा, देखा होगा तुमने, डिलीवरी करने गया था। उसने डिलीवरी करी, उसके बाद ना वहाँ पे ना कोई पूमा या नाइक के शूज़ पड़े थे, उसने वो चोरी कर लिए। ये देखी काफ़ी मैंने, हाँ। देखे। पता है काफ़ी लोग अब वहाँ पे कमेंट ये कर रहे हैं कि गलत है। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये गलत नहीं है, वो नीडी था, उसको ज़रूरत होगी, उसकी भी तो मजबूरी समझो कोई, इसलिए उसने उठा लिया। बट पता है अभी रिसेंटली कमेंट आया, एक ट्वीट आया, सोनू, याद है ना, सोनू सूद, हाँ, हाँ, सोनू सोनू सूद, सूद। तो सोनू बोल रहा, वही मैं है हम भी क्या? हैरान, मैंने ओ कौन है। सॉरी सॉरी, इसमें सोनू सूद सर का एक ट्वीट आया कि अगली बार कोई भी डिलीवरी आता है करने वाला, अगर आपका जूता ले जाता है तो उसे ले जाने दो, क्या पता उसको ज़रूरत हो। बट इस ट्वीट में ना उनको काफ़ी हेट मिल रहा है, पता है क्यों? देख, मेरा मानना यह है कि हम भी मिडिल क्लास लोग हैं यार, मंडे से सैटरडे तक अपना जॉब करते हैं, ये सब करते हैं। हम लोग भी जब कोई चीज़ खरीदते हैं ना, तो हमें पता है कि कितनी चीज़ों को हमने सेक्रीफाइस करा हुआ है। कि इस महीने हमने ये नहीं, अपने जूते नहीं खरीदे क्योंकि किसी छोटे भाई की फीस जानी थी, माँ का दवाई लानी थी, ये बहुत सारी मजबूरी होती है। उसके बाद हम भी कोई चीज़ खरीदते हैं, और उसके बाद अगर कोई ऐसी चोरी करके चले जाए तो एक तरीका गलत है। बट स्टिल अगर यार, हाँ, अगर तुम बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, शायद जब तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। बट अगर हम मिडिल क्लास लोगों के साथ भी ऐसा हो तो फिर ये गलत है। हम ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट नहीं कर सकते। यस, वी डोंट एक्सेप्ट दिस बिहेवियर एनीमोर। अभी एक भूतिया कार चल रही है रोड पे, देखी है किसी ने? सेंट्रो ना? नहीं, हाँ, हाईवे पे चल रही है जो। नहीं, नहीं, कल ही हम शायद डिस्कस कर रहे थे, शायद सेंट्रो ही था। नहीं। वही फिर। एक बुलेरो है, वो भूतिया जैसी चल रही है। वो मध्य प्रदेश की तो बात नहीं कर रहा? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों ने बोलेरो को मॉडिफाइड करा है, क्या पता नहीं, ड्राइवरलेस कार बना दी है, उसकी बात कर हाँ, रहा है क्या? वही। अरे यार, ये तो हाँ। मतलब वो कार बिना ड्राइवर के चल रही है। मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आई, वो रिमोट कंट्रोल्ड ड्राइवरलेस चल रही है या फिर अपने आप रास्ता ड्राइव कर पा रही है, जैसे टेस्ला करती है? अपने आप कर रही है वो, जैसे टेस्ला करती है। टेस्ला। यानी हाँ, जो वहाँ का सीईओ है ना, उसका पता क्या कहना है कि टेस्ला का इंडिया में ऑलरेडी एक कॉम्पिटिटर है। भाई नॉर्मल बात है, जिस बंदे ने इंडिया में एक कहते हैं ना ड्राइवरलेस कार बना दी जो चल रही है रोड पे, और वो भी रिमोट कंट्रोल नहीं, रियल ड्राइवर, एआई हाँ, वाली। एआई तो वाली। भाई ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंडियन रोड्स इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी भी नहीं है एक तरीके से। वो शोएब भट्ट रोबोट करके कंपनी है, उनने डिज़ाइन करा है वो पूरा। ओके। और सबसे अच्छी चीज़, महिंद्रा पे टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर आएगी भूतिया कार। अच्छा, वैसे आपको पता है जो एयरप्लेन्स होते हैं, जब हम एयरप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो मे भी आपको पता होगा बट बहुत से लोगों को नहीं पता होता अब भी। तो हम लोग ना अपना फ़ोन फ्लाइट मोड में कर देते हैं या एयरप्लेन मोड ऑन कर लेते हैं, स्विच ऑफ कर लेते हैं। रीज़न पता है इसका? मेरे को जहाँ तक पता है कि वो लोग कहते हैं कि आपके फ़ोन्स के जो नेटवर्क्स होते हैं उनकी सिग्नल्स में, लाइक जो डायरेक्शन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी में दिक्कत क्रिएट करती है, शायद इसलिए बंद मतलब करा जो दें। पायलट और जो हाँ, वहाँ का बेस होता है ना, हाँ। उनसे कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है अगर हम अपना ऑन कर देते हैं फ़ोन, तो सिग्नल्स हमारे भी एक्टिव होते हैं, तो वो इंटरफेयर करते हैं, तो जो पायलट और उसके सिग्नल्स होते हैं ना उनको डिस्टर्ब करते हैं। अब बहुत से लोग होते हैं जो फ़ोन जाते ही फ़ोन ऑन कर लेते हैं, फ़ोन चलाते हैं, डाटा ऑन करके चलाते हैं। बहुत से केसेस आए थे ऐसे बीच में अभी। पता है, ये बात तुम लोग मानो ना मानो, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, यार मेरा जो बोलने वाला हूँ, कि पता है जब तो हम फ्लाइट में बैठते हैं तो तुम्हें पता है वहाँ के ना उनकी ना, लाइक उनके सर्वर से कनेक्ट होने का हमें ऑप्शन मिलता है। डाटा ऑफ करने के लिए बोलते हैं, बट तुम उनके सर्वर से कनेक्ट होके तुम जैसे कि लाइक कोई भी शो देख सकते हो, कपिल शर्मा, ये सब देख सकते हो जो वो लोग प्रोवाइड करते हैं। बट पता है जब तुम उनके सर्वर से कनेक्ट होते हो ना, तुम्हारे फ़ोन में जो है वो डाटा उनके पास जाता है। हाँ, वही तो, उसका पॉसिबिलिटीज तो प्राइवेट है। सर्वर है ना, तुम उनको एक्सेस कर रहे हो, तुम्हें अपने फ़ोन की वो देनी पूरे पड़ेगी, पूरा दे रहे हो एक एक्सेस तरीके देना से। पड़ेगा। और ये चीज़ कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। वैसे इससे याद आया, एक केस था काफ़ी पहले, मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि एक बार ना दो प्लेन्स क्रैश हो गए थे इसी चक्कर में। मतलब दो पायलट्स थे, अलग अलग कंट्रीज़ के थे, तो सब नॉर्मल सी बात है, जब फ्लाइट उड़ा रहा है बंदा, उसे पता होंगे कोड्स क्या बोलने होते क्या नहीं बोल रहे थे। बट वो अलग अलग कंट्रीज़ के थे, जिसकी वजह से ना वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, और दोनों फ्लाइट ना सेम वे पे आके क्रैश हो गई हुआ होगा भाई ये। आसमान में। तो उसके बाद से ये जो एयर वाले जो पायलट्स होते हैं, इन सब की ना एक ही लैंग्वेज होती है ग्लोबली, वो सारे उन्हीं कोड्स को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। अच्छा, अभी शायद तू अभी आया था तो तू ही कह रहा था कि विजय माल्या की कोई न्यूज़ आ रही है हाँ, सुना था मैंने ऐसा ही। कि वो पैसा वापस दे रहा है एसबीआई का हाँ, सारा, विद इंटरेस्ट। विद इंटरेस्ट। क्या बात है। ऐसे सही है। बट वैसे देखा जाए तो हमारे इंडिया में काफ़ी ऐसे स्कैम होते रहते हैं, और उसके बाद भी ना लोगों को, मतलब उन लोगों को ना बहुत लाइटली ले लिया जाता है। वो लोग दूसरी कंट्री चले जाते हैं, ये चले जाते हैं, फिर इंडिया में रह के भी कुछ लोग ज़्यादा उनके ऊपर वो लीगल एक्शंस नहीं हो पाते हैं। तो हमें पता अभी वियतनाम का एक केस आया है
एक फीमेल बिजनेस टाइकून है, कुछ माइलान त्योंग ऐसी नेम है उनका। 27 बिलियन डॉलर का उनका अभी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आया है, उन्हें स्कैम करा है। वियतनाम जो गवर्नमेंट है वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है, उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस कर दिया भाई। पैसा कहाँ जाएगा, पैसा बताओ। भाई अब तो स्कैम हो गया ना भाई, पैसा तो गया अभी कहाँ है वो पैसा, पैसा मेन होता ना। वही अब तो भाई जिन्होंने स्कैम करना था, जिसको चाहना था वो चला गया, जब तो उनको मारा जा रहा है। इंडिया में ऐसा कभी होता है देखा कि बिजनेसमैन ने स्कैम करा और उसको जान ले रहे हैं। हाँ, अथॉरिटीज़ परेशान बहुत कर देती है, वो बात अलग है, पर कभी डेथ सेंटेंस नहीं मिलता है। इसलिए वो बंदे भाग के लंदन चले जाते हैं। हम्म, लंदन में ह्यूमन राइट्स को बहुत सपोर्ट किया जाता है। वही। रॉयल इनफील्ड वालों की सबसे छोटी बाइक कितने सीसी की आया करती थी? सबसे छोटी ये देखो रॉयल एनफील्ड है, भाई, हमें लगा शुरू से 350 लास्ट थी उनकी, नहीं। स्टार्टिंग रेंज थी। तो 7500 होगी, हम्म। और कम है, और कम है। और कम है। रॉयल एनफील्ड की भाई, रॉयल इनफील्ड प्लास्टिक बना लेते क्या उस टाइम? क्या था, क्या भाई, क्या सीन है? 22 सीसी की बाइक थी सिर्फ, 22। ओ, वो साइकिल जैसी होगी ना, फिर साइकिल के अंदर साइकिल जैसी थी, हाँ, उसमें हाँ। छोटा था सिस्टम। 22 सीसी की थी, 1980s में आया करती थी। और बाइक का नेम मोफा, MOFA। वो तो विंटेज बन गई होगी अब। अब तो विंटेज ऑब्वियस ही बात है तो यार। महंगी बिकेगी। 1980s में, आज से 50 साल हो गए उस चीज़ को करीब करीब। भाई साहब। और जैसे हम सबको पता है अक्षय कुमार जो है वो स्पाइक ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर है। पता है आपको? तो वो जूते कौन से कंपनी के पहनते हैं? भाई यार जरूरी नहीं है, स्पार्क्स का कर रहा है तो हाँ, स्पार्क्स का ही मैं पहने। मानता हूँ, बट सेलिब्रिटी है, इतना पैसा कमा रहे तो महंगे जूते पहनते होंगे। हाँ, लुइस विथियन, है गुच्ची, ना? ऐसा ही कुछ हो बट रहा वो होगा। सिर्फ स्टार्टिंग से अब तक सिर्फ एक ब्रांड के शूज पहनते हैं, क्योंकि वो उनके जो आइडल थे वो पहनते थे। भाई ये मत बोलिए बाटा। बाटा नहीं, नहीं, मैं टेंशन में आ मैं जाता टेंशन में अभी। ऐश किया। फिर कौन से? ओनित्सुका टाइगर ब्रांड का नाम है। इसके जूते 10, 12, 13, 14, 15 हज़ार के आते हैं। ये जूते ब्रूसली पहनता था, ओके। सॉरी ब्रूसली पहनते थे। तो एक यहाँ पे दिखाया गया कि जो गुरु पहनते थे वही शिष्य ने अब तक पहन रखा है। लाइक अपने उनको फॉलो करा, अपने हाँ, आइडल को। और कहते हैं, अक्षय कुमार कहते भी हैं कि लाइक ये बहुत इजी है। अभी रिसेंटली बियर विद बाइसेप्स का आया था पॉडकास्ट, उसमें देखोगे ना, उसमें साफ दिख रहे हैं। बियर विद बाइसेप्स नहीं भाई, बियर बाइसेप्स। अच्छा, बियर विद बाइसेप्स नहीं, ठीक है, बियर बाइसेप्स का तो पॉडकास्ट आया था अक्षय कुमार का। तो अभी ना जो टाइगर सीरीज चल रही है, ये टाइगर सीरीज ना रेड टेप ने भी रिसेंटली लॉन्च करी है, और पूमा पहले से देता था, तो लोग काफ़ी कॉपी पहनते हैं इसके। हाँ, वैसे रेड टेप के पास है ऐसा शूज, हाँ। मैंने देखा है। पता है रेड टेप, पता है पिछले 2-3 सालों में ना एक ऐसा ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रहा है। हाँ, हाइप आया। हाई पाया इसका रेड टेप का अलग ही, क्योंकि ना ये बंदा ऐसे, इसने इंडियन मेंटेलिटी को समझ लिया है कि तुम्हें अपनी जो वैल्यू एक ब्रांड लेवल पर रिप्रेजेंट करता है मार्केट पे, और जो प्राइस है वो मिडिल क्लास अफोर्डेबल वाले पे दिखाता है। तो बंदा हर कोई आके बोलता है यार, जहाँ मैं 500 के पहनता हूँ वहाँ 200 और 700 और मिला के ये ब्रांड पहन 1200 के पहन लेंगे हम। वही। यही reason। तो ये रेड टेप बहुत बढ़िया मार्केटिंग कर रहा है अपनी। बहुत तगड़ी। और असल में रेड टेप की जो कंपनी है वो शायद रजिस्टर्ड कंपनी बांग्लादेश है, उनकी कंपनी बांग्लादेश से। तभी सस्ते मिलते हैं। आजकल ना ऐसे न्यूज़ काफ़ी देख रहे होंगे तुम, जहाँ पे ना अगर कुछ ऐसा यूनिक सा इन्वेंशन हो जाता है ना, तो जो वो इन्वेंटर होता है वो गायब हो जाता है। ताकि मारना थे लोग। हाँ, लाइक तुमने ऐसी ये न्यूज़ सुनी होगी ये काफ़ी लाइक ज़्यादा। पहले भी होता था, बट पहले अब- इतना पता नहीं चलता था। अब पता चल रहा है। अभी क्या हाँ। हुआ रिसेंटली ना, किसी ने एक मोटर बनाई ऐसे, यार देख मैं मैकेनिकल स्टूडेंट नहीं हूँ, तू होगा शायद, तू तो है खैर। शायद। तो पता क्या, एक उसने मोटर बनाई जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से चल रही थी, और वो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी से वो पावर जनरेट कर रहा था। अब पता है उसके कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं ये बंदा कहाँ है, यूट्यूब में कहाँ है। उसको यूट्यूब में भी ढूंढा, उसका यूट्यूब की वीडियो डिलीट करवा दी गई, चैनल डिलीट करवा दिया, बंदा अब गायब है। ऐसे ही होता है लाइक। और तुम्हें पता है जो कैंसर का है ना, कैंसर का इलाज आज तक हम ढूंढते जा रहे हैं। बोला जाता है कैंसर का इलाज बहुत पहले आ गया था, बट एक मार्केट बना रहे थे कि बोलते जब बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स बढ़ जाएंगे ना, जब इसकी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी इसकी दवाई की, जब रिलीज़ करेंगे। अब जाके कैंसर की दवाइयाँ आ रही है, कुछ कंपनी चला रही हैं। तो भाई इस बात पे कंट्रोवर्सी नहीं हो जाएगी कि टाटा ने सबसे पहले रिलीज करी है कैंसर की दवाई, और टाटा ही हॉस्पिटल टाटा चलाता है देख- चैरिटेबल। बात तो वो तो सही है, टाटा ने ही सबसे पहले दवाई रिलीज़ करी है, और वो भी ये देख कैंसर को क्योर नहीं करती है। कैंसर का अगर जो सिम्टम्स है, अगर जिनको धीरे धीरे फर्स्ट स्टेज हो रहा है उनको उसको कम कर देती है। उसको कम कर या तो खत्म कर देती है, मैं वही पर जो पूछ रहा हूँ। लास्ट स्टेज वाले उनको क्योर नहीं कर रही है। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उन पे पहले से थी। यार हम ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए कि ना ग्लोबल बॉडी होती है, इंडिया बेशक से कोई भी बना रहा है, पर जो रेगुलेटरी है ना, वो WHO ले लो, कोई भी ले लो, एक रेगुलेटरी है। अगर उन्होंने वहाँ से अगर बोला अब तुम रिलीज कर सकते हो, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे सब मार्केट है, हम्म। उनको पैसा चाहिए था। अगर
में भी रतन टाटा सर जो हैं उनके शायद अगर कहते हैं ना 5 साल पहले भी दवाई आ गई है उनके पास, कहते हैं ना अगर वो चाहते हैं ना जब भी नहीं बेच सकते थे, चाहे वो कितना भी अच्छा काम करना चाहे। क्यों? उनको ही पता है अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जाऊंगा तो उनका पूरा बिजनेस जा सकता है भाई। बिजनेस है भाई, कल को हम गायब हो जाए। और ऐसे ही तुम्हें पता है आज तक का सबसे ज़्यादा किस मोस्टली बोला जा रहा है कैसे तुम लोग ने देखा है बैंडेड यूज़ करते थे हम लोग बचपन में, बोलते हैं बैंडेड के अंदर जो सब्सटेंस यूज़ करा जाता था ना वो कैंसर कॉजिंग था। जब भी कोई लोग चोट में लगाते थे ना तो वो सब्सटेंस तुम्हारे ब्लड के थ्रू बॉडी में जाता था और तुम्हारे कैंसर से होने के चांसेस को और बढ़ाता था। क्या बात है, तभी सस्ती आती थी। ये रीसेंट स्टडी थी। पहले हमें कैंसर दिया गया है, अब अगले 2-3 साल में कैंसर की दवाई को लाया जाएगा जिससे उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू इतनी बढ़े और अरबों रुपए का बिजनेस हो। अभी एक रीसेंट सर्वे आया था अमेरिका का, 80s में ना लोग ना सबसे ज़्यादा दारू पीते थे, सबसे ज़्यादा सिगरेट पीते थे और लाइक सबसे ज़्यादा पार्टीज करते थे, है ना, और नॉनवेज भर के खाते थे। वो लोग उस समय ना जो उनका एवरेज हेल्थ रेशियो था वो आज के मुकाबले ज़्यादा था जीने का, लाइफस्टाइल का, और फिट थे। आज के टाइम पे अमेरिका में आधे से ज़्यादा लाइक 70% लोग ओबीस हैं, नॉर्मल है। सब मोटे हो रहे हैं। 2001 और 2002 के टाइम पे एक रीसेंट स्टडी रिलीज करी गई जिसमें बोला गया कि चिकन नॉनवेज खाने से आप मोटे होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। एंड देन हम सबको पता है फैट तो है नॉनवेज में। 2010 में फिर स्टडी आई थी कि कहते हैं 10 साल के गैप में यही प्रमोशन चला कि नॉनवेज छोड़ दो, शिफ्ट टू लाइक हैमबर्गर आ गया, चिकन बर्गर्स आ गए, चिली फ्राइज आ गई, आलू एंड शुगर डाइटरी को एकदम रिप्लेस कर दिया नॉनवेज से। 10 साल ये चला। 10 साल बाद फिर एक और रिसर्च आती नहीं, जो हम नॉनवेज में जो फैट होता है वो हेल्दी होता है ह्यूमन बॉडी के लिए, बट उस रिसर्च को इतना प्रमोट नहीं करा। और जब तक जो हमारी जो डाइटरी थी शुगर वाली वो इतनी कंज्यूम कर गई, उनकी आधी जनरेशन को खा गई वो, और एडिक्ट भी कर गई इन चीज़ों से, शुगरी डाइट से। एडिक्ट भी हो गई। आज के टाइम पे अगर तुम वापस किसी को नॉनवेज ज़्यादा बोलोगे ना, यार बंदा यार बर्गर खा लेता हूँ, टेस्ट भी होगा, नॉनवेज तो होता ही है, पर पहले ऐसा नहीं था, पहले अलग था। वो तो पता है। सप्लीमेंट ब्रांड है ना मसल ब्लेज और न्यूट्रावे, पता है हमें जैसे पता है 2023 का मिड और 2024 जो अभी चल ही रहा है ये पूरा पॉडकास्ट के लिए है ना, बैठ के इंटरव्यू लो या बातचीत करो, है ना। तो पता है मसल ब्लेज और न्यूट्रावे ने अपना पॉडकास्ट चैनल ओपन किया है। Okay. तो मसल ब्लेज का तो हम सबको याद है, अंकित बैनपुरिया के साथ था, फिर दूसरा में भी अंकित बैनपुरिया और साकेत गोखले के साथ था। न्यूट्रावे भी एक सप्लीमेंट ब्रांड है, तो उन्होंने भी अभी अपना फर्स्ट एपिसोड डाला है। तो एक एथलीट है नॉट सो फिट करके, मेरा पर्सनल फेवरेट है, लाइक बंदा नेचुरल है, बहुत सी फिजिक है उसकी, है ना। तो इन लोगों ने भी अपना पॉडकास्ट अभी स्टार्ट कर दिया है। Okay. देख रहे हो? देखा भाई, पॉडकास्ट बेसिक से हम कर रहे हैं, हमें पता है 2024 और 2025 लास्ट होगा पॉडकास्ट इंडस्ट्री वही, का। इससे हम ऊपर लोग नहीं। को भी शिफ्ट होना पड़ेगा एक टाइम के बाद, आने के बाद 2025 लास्ट होगा पॉडकास्ट। अगर अभी तुम कोई सोच रहे हो कि अभी मैं पॉडकास्ट चैनल खोलता हूँ, अगर तुम्हारे कंटेंट में दम हुआ, कुछ हुआ, तो 2025 तक तुम हिट हो जाओगे, पर 2025 के बाद एंड तक दिसंबर तक तुम्हें शिफ्ट होना पड़ेगा क्योंकि कुछ नया मांग रहा है। वही। ये इंडस्ट्री पिछले 3 साल से आ गई, ये इसका पीक चल रहा है, 25 इसका लास्ट होगा। अभी देखो कि हर बंदा क्या करना है, पॉडकास्ट करना है, वही। पॉडकास्ट करते हैं। और तुम्हें पता है, तूने कहता है ना, अभी तूने कहा कि नॉट सो फिट तेरा फेवरेट है क्योंकि ये नेचुरल है, पर पता है एक ऐसा एथलीट भी है हमारे बीच, एंड हरियाणा से ही है, लाइक जिसके लिए दिल से रिस्पेक्ट है। उस बंदे के पास पता है मसल ब्लेज, अवतार इंडिया, ऐसे ऐसे बड़े ब्रांड्स के करोड़ों के स्पॉन्सरशिप गए, बंदे ने अभी तक उसको किसी को भी एक्सेप्ट नहीं मेरे को याद है, वेजिटेरियन है पूरा। वेजिटेरियन का पता नहीं, लाइक पर राहुल धंधलनिया, अच्छा वो समझ गया मैं। धंधलानिया, अगर मैं करके नेम name गलत ले रहा हूँ तो सॉरी, बट जो बंदे ने लाइक मैसेज गट्स है भाई कि ब्रांड के मैसेज को तुम दिखा रहे हो कि मैं तो चाहूँ तो प्रमोट कर सकता हूँ इन लोगों को, पर कर नहीं रहा बंदा। भाई 1 मिलियन बंदे के होने वाले हैं और मैं आई एम श्योर ऐसे जो इन्फ्लुएंसर है ना, इनको सच में बूम मिले। वो भाई जो कहता है जय बाबा की देहात है, हाँ अच्छा हाँ याद आ गया। भाई, जो रस्सा वाला कर रहा है वो भाई। कसम से बहुत रिस्पेक्ट है यार, ब्रांड को एकदम से मेरे को याद रिजेक्ट है। करना, बोलना हम तो देसी हैं। यार मेरी बात देखो, पता है क्या है, ये ना एक इंडियन मेंटलिटी बन चुकी है कि भाई सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंट इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या है, सप्लीमेंट आपको सिर्फ पुश करती है, आपका मेन फोकस आपकी डाइट पे होता है पूरा का पूरा। देखो भाई, और पता है, और सबसे बड़ी बात आजकल नॉनवेज डाइट पर है। अब लोग हो गए वेजिटेरियन। हम ना, हमारा जो कहते हैं इंडिया में वापस एक सर्कल आ रहा है कि पहले हम ना लाइक 2023 से पहले थोड़ा लोग नॉनवेज में ज़्यादा शिफ्ट थे।
देन 2023 और 24 हमारा ऐसा गया है कि लाइक हमारे जो धर्म के बारे में ना सोशल मीडिया पे एक बूम सा आया है। तो अच्छा भी है नेगेटिव भी है, हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। नेगेटिव आपका तुम्हारा वही है, नेगेटिव में तुम्हारा वही है, कुछ लड़कियां यूज़ कर रही हैं भगवान जी का नाम बेकार में। और पॉजिटिव में हम सब जानते हैं कि लड़के काफ़ी लोगों ने वेजिटेरियन स्टार्ट करा है। तो फिर अब लोग पता क्या करते हैं, वेजिटेरियन डाइट होने के बाद ना वो लोग फोकस उसमें ज़्यादा रहता है कि ऐसी डाइट में चावल और उसमें ये सब अच्छी चीज़ है खाओ, पर अपनी डाइट में प्रोटीन्स भी ऐड करो। मैं ये नहीं कह रहा सप्लीमेंट से ही ऐड करो, पनीर है, सोया चंक्स है, ये सब ऐड करो, तो टोफू तुम्हें है। शायद सप्लीमेंट की तरफ जाना ना पड़े। मेन बात है क्या है, लोगों को लगता है यार इतना कुछ करना है, टाइम भी नहीं है, ये वो ऐसा होता है। अब पता है स्ट्रेटजी के मामले में ना मेरे को जो एप्पल ब्रांड है ना बहुत सही लगता है स्ट्रेटजी के मामले में। क्योंकि देखो हम सबको पता है ह्यूमन बींग्स के लिए चलना इंपॉर्टेंट है, चलना बेसिक नीड है। चलना आपको अगर स्टेप्स कंप्लीट करते हो अपने तो आप हेल्दी रहते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले भी तो वो नहीं थी, घड़ियाँ नहीं थी जो हमारे स्टेप्स काउंट करे ये करे। बट जो स्टडीज़ होती हैं वो बोलती है कि आपको दिन का 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना कंपलसरी है। अब बंदा है भाई, इंसान है, कितने स्टेप्स काउंट कर लेगा? एक दिन मान लो कर भी ले 10,000 स्टेप्स, ठीक है, डेली तो कर नहीं पाएगा 10,000 स्टेप्स काउंट। तो वो लेता है एक घड़ी जिसमें स्टेप्स काउंट होते रहते हैं, काउंट हो जाता है। ये रही भाई, ये रही। हाँ, सिर्फ चलना आपके लिए हेल्दी है ये कहीं मेंशन नहीं है। लाइक ये सिर्फ स्टडीज़ हैं। ऐसे तो आप पैसा देके अपनी स्टडी को आगे भी करवा सकते हो, है ना, प्रमोट करवा सकते हो ना अपनी रिसर्च को कि भाई 10,000 स्टेप्स कंपलसरी है। पहले भी तो लोग थे इतने, वो गिनते थोड़ी ना थे, स्टिल हेल्दी थे। वैसे बाइकर्स के लिए हेवन खुल गया दोबारा से, जो बाइकर्स ग्रुप होते हैं उनके लिए हेवन, लेह लद्दाख। अच्छा, और उसका थर्ड शॉर्टेस्ट रास्ता BRO ने रेडी कर दिया, जो मनाली से लेह के लिए सिर्फ 298 किलोमीटर्स है। मनाली से लेह तक के लिए सिर्फ 298 किलोमीटर। ये न्यू रूट है। हाँ, न्यू है, BRO ने रेडी करा, अभी रिसेंटली हुआ है। और ये थर्ड है, मतलब मनाली से, मतलब ले जाने के पहले से 2 रास्ते और थे, ये थर्ड है और सबसे छोटा भी रहेगा ये इसमें तो बाइकर्स के काफ़ी लिए। ट्रैफिक रहेगा मतलब अब। हाँ, ट्रैफिक कह सकते हो, लेकिन हाँ, ले जाने के लिए ना अभी ले में धारा 144 इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि जो वहाँ के वो ना 3 इडियट में सबने देखा होगा, जो वहाँ पे जिन्हें एजुकेशन वगैरह करी है उनने कोई वो करा था, अभी स्ट्राइक वगैरह करी थी कि ले को बचा लो ऐसे वैसे, उसके चक्कर में भी धारा 144 लगी हुई है ले में। यार पता है, कोई हेट नहीं है, बट मुझे समझ नहीं आता है। पहले आप कहते हो कि टूरिज़्म को प्रमोट करते हो कि आप आओगे तो और चीज़ें डेवलप होगी कि टूरिज़्म से पैसा आएगा। देन जब लोग आने लग जाते हैं, जब वहाँ के लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है और फिर आप मना भी करने लग जाते हो ऑन द स्पॉट। अब तू ही एक बार चैनल एक यूट्यूब पे पेज बताता है ना, इंस्टा पे, पहले तो अगर जब कोई आता नहीं है उत्तराखंड में, जैसे ऋषिकेश आए नहीं, तो बंदा रोने लग जाता है कि टूरिज्म गिरता जा रहा है, कैसे हम सरवाइव करेंगे लोग। और जब लोग चले जाते हैं ज़्यादा तो वो बंदा फिर गाली देने लग जाता है बाहर के लोगों को। वो पेज है, मैं नाम ले सकता हूँ, मेरे को डर थोड़ी, उस पेज का पेज है इन ऋषिकेश। तो उस भाई की ना मैं स्टोरियाँ देखता हूँ, मैं फॉलो वगैरह करता हूँ। तो जब ऋषिकेश का सीज़न नहीं होता ना, जब पूरा खाली खाली दिखाएगा कि यहाँ के लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं, ये वो फलाना ठिकाना, मतलब अच्छी अच्छी जगह दिखाएगा। देखो भाई, तुम लाइव दिखा रहे हो, इंस्टा वगैरह पे दिखा रहे हो, तो जो ऑडियंस है वो आएगी, उसे देखना चाहिए। जब ऑडियंस आएगी तो भाई ऑडियंस कोई पास से नहीं आती, सब दूर दूर से आते हैं। और अगर तुम कहते हो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो, तो तुम्हें भी पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या हाल है वहाँ पे। और अगर कोई बंदा दिल्ली से जा रहा है और नीचे से लगा लो, तो बंदा अपनी गाड़ी से आएगा, क्योंकि भाई वो 3-4 लोग हैं, सेम कॉस्ट पड़ती है ना पब्लिक की और उसकी। अब सारे बंदे ऐसे आते हैं, फिर तुम वहाँ चिल्लाते हो भाई जाम लग गया, ये हो गया, वो हो गया, हम खुद सर्वाइव नहीं कर पा रहे यहाँ पे, हमें आने जाने में दिक्कत है। तो भाई दोगलापन क्यों कर रहे हो? कुछ एक ही दिखाओ, या तो तुम चीज़ें ही मत दिखाओ। रोज़ स्टोरियाँ डालेगा भाई वो कि आज का व्यू ऐसा है, आज का ऐसा। बंदे पहाड़ों में क्यों जाते हैं भाई? किसी को पहले थोड़ी पता था, जब इंस्टा वगैरह चला, फेमस हुई जगह, फोटोज़ देख के लोग अच्छा यार बहुत प्यारी जगह है, यहाँ चलते हैं, ऐसे जाते हैं। तो फिर जब जा रहे हैं तो उनको वो तो करो ना रिस्पेक्ट। तुम वहाँ कर रहे हो उनसे जाम में, लोकल बंदे देखे ना तो हर जगह मारपीट को राजी रहते हैं। भाई ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर की नहीं है भाई, देख प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात भी तो करो। ह्यूमन नेचर है ना। बट अच्छा, वैसे पता है आइसो स्पीड का नाम सुन रखा है सबने? तो बहु करता, हाँ बहु। हाँ वही। तो वो बंदा अभी प्राइम ड्रिंक है ना, उसका वो बन गया, मेंबर बन गया, एक पार्ट हाँ बन भाई, गया। लोगन पॉल ने उसे साइन करा है। जब KSI ने उसको देखा ना आइसो स्पीड को, वो बहुत ये क्यों आ गया यहाँ पे तेरे को पता है, भाई। पहले लोगन पॉल और KSI बने है ना, तो मतलब देख हम सब जानते हैं KSI ब्लैक से है, ब्लैक है। फिर उसने जब क्या लोगन पॉल ने ना स्पीड को साइन करा ना, तो एक बंदा उसके कमेंट में करता है लोगन पॉल स्टिल बाइंग ब्लैक पीपल। वो पता है जब आइसो स्पीड था ना, तब एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बोलता है गुड लक फॉर द मैच विद माइक टाइसन जेक पॉल। लोगन पॉल को जेक पॉल बोलता है।
लोगन पॉल को जेक पॉल अरे जेक पॉल उसका भाई है ना, हाँ। और काइंड दोनों सिमिलर से दिखते हैं, तो उस वे में, सरकाजम वे में, अच्छा समझे नहीं। वैसे पता है आइसो स्पीड का ना, लाइक बंदे ने पैसा ना कमाया है अच्छा वाला, और उसका दिल भी बहुत बड़ा है। मैंने उसकी रिसेंटली क्या हुआ, उसने ना पहले वॉर्स में जहाँ जहाँ घर टूटे थे, जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत वायलेंस हो गया था, ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब पूरा स्टेट सिटी कंट्री, तो वहाँ पे उसने पैसा भी डोनेट किया था। और रिसेंटली उसने एक जैपनीज बुजुर्ग थे, वो पेंटिंग बना रहे थे, तो उनका फ़ोन काम नहीं कर रहा था, तो आइसो स्पीड ने उनको $1000 दिए। ठीक है, Okay. $1000 बड़ा ही अमाउंट है, लाइक 70-80 हज़ार के आसपास है। जापान के लिए बहुत ज़्यादा, हाँ। $1000। ठीक है, उसके बाद फिर एक जैपनीज कार थी 1991 की या 1999 की, पॉज GT3 करके। ओके। तो उसने बोला कि कितने की है, जैपनीज बंदे को बोला कितने की है, उसने बोला लाइक $50,000 की है। तो उसने बोला ठीक है, मेरी गाड़ी में पैसे रखे हैं, तुम ले लो और मेरे को गाड़ी दे दो। एटीट्यूड ब्रो, एटीट्यूड। भाई आजकल जो कार्स बन रही हैं, कार्स को लाइट वेट करने के लिए एक फाइबर यूज करा जाता है। कार्बन fiber? फाइबर। कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर जलता है या नहीं जलता? Any भाई guesses? मेरे हिसाब से जलता है, हर चीज जलती है। कार्बन फाइबर भी जलता है, लेकिन उसका एक टेम्परेचर है, 600 डिग्री सेल्सियस के बाद जाके जलना स्टार्ट होता है वो। 600। 600, वो भी कब? जब उसके साथ जो बर्निंग फ्यूल है ना, वो कंटिन्यूस जलता रहे, मतलब डालते रहो उसमें, तब वो जलेगा। क्या बात। अगर वो फ्यूल बंद कर दिया डालना, तो जलना बंद हो जाएगा वो। तभी इतना महंगा भी आता है ये। इतना महंगा भी आता है। और इसके साथ साथ कई कंपनियां हैं जो अपनी कार बनाने में इसको पूरा पूरा यूज़ करती हैं। जैसे कि अधिकतर कार्स में क्या होता है, स्पॉयलर्स वगैरह बनाए जाते हैं या फिर बम्पर्स वगैरह बनाए जाते हैं। BMW की i3 पहली गाड़ी है जो मास प्रोडक्शन में आई है, यानी कोई भी खरीद सकता है। कंपनी ने लगातार बनाई है बहुत सारी। उस गाड़ी की पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की बनी है। क्या बात है। कितना पैसा लगा होगा और भाई। उसके साथ साथ जो M सीरीज की इनकी गाड़ियां हैं ना, उनकी छत वगैरह में ये कार्बन फाइबर यूज़ करते हैं। क्या बात है। बहुत सही है। अच्छा, हमजा अहमद है, यूके में रहता है, यूके लंदन में। तो पता है क्या हुआ, उसने अपने एक इंटरव्यू में बोला, मेरे को याद नहीं किस वक्त इंटरव्यू था उसका, तो हमजा अहमद ने बोला कि मैं ना एक बार ईमान गाडजी से मिला था। किससे? ईमान गाडजी अरे बहुत दुबई में रहता है, दुबई में बढ़िया पर्सन है। मल्टी मिलियनर है, और हमारे एज का है, 23-24 का ही है सिर्फ, और मल्टी मिलियनर है। ठीक है, तो हमजा अहमद कह रहा कि मैं उससे मिला, उस टाइम वो मेरे लेवल पे नहीं था, मेरे से कम लेवल पे था थोड़ा। तो वो ना मेरे को बातें बता रहा था, टिप्स दे रहा था कि कैसे कैसे इन फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। तो वो कह रहा कि मैं उस टाइम बहुत एटीट्यूड में था, मेरे अंदर बहुत ईगो था, मैं एक कान से सुन रहा था, दूसरे कान से निकाल रहा था, ऐसा सीन था। ओके ओके। फिर उसके बाद बोलता है कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वो बंदा आज मेरे से बहुत ऊपर है, मल्टी मिलियनेयर है अभी वो। ऑब्वियस सी बात है भाई, बंदे को अफसोस तो होगा इस चीज़ का जब बंदा बहुत। कोई उसे सजेस्ट कर रहा है वही। और उस भाई ने उसे इग्नोर कर दिया उस टाइम पे। मतलब ईमान गाडजी का ऐसा है, हजबुल्ला का नाम सुना है ना, वो आया था। ईमान गाडजी के पास ना पता नहीं $5-6 मिलियन का वॉच कलेक्शन है, ज़्यादा का ये में भी उससे। तो हजबुल्ला ने एक घड़ी पहनी थी, तो उसने हजबुल्ला ने एक ऐसी ना घड़ी रैंडम सी बोली, ये वाली अच्छी लग रही है। ईमान गाडजी ने बोला ओके नाउ दिस इज योर्स, ऐसे ही बोल दिया। मतलब सोचो भाई नॉर्मल बात है। पता है कई बार ना जो लोग थोड़े हाइप में आ जाते हैं ना, उनके साथ यही होता है कि ना वो दूसरे लोगों को सोचते कि यार ये मुझे क्या सिखा रहा है, पर उन्हें सुनना चाहिए असल में। मैं हर किसी को सुनता हूँ भाई आज के टाइम पे, क्या पता कौन सा कोई ऐसी चीज़ बता दे जो मुझे नहीं पता हो। अब सेम विथ वो है, फुकरा इंसान खुद कहता है, एलविश यादव और फुकरा इंसान जब बिग बॉस से निकले थे, फुकरा इंसान ने कहा था देख भाई अभी हम लोग बहुत हाइप पर चल रहे हैं, हमें कुछ ऐसा एक ब्रांड लाना चाहिए जैसे लोगन पॉल और KSI प्राइम लाए थे। हमारा अभी एक ऐसी इमेज बनी हुई है, हम भी अगर कुछ ऐसा लाते हैं तो बिकेगा, बहुत बिकेगा, एंड हम शायद जो अभी जितना कमा रहे हैं ना उससे 3 गुना 4 गुना हम उस ब्रांड के थ्रू कमा लेंगे। देन फुकरा इंसान खुद ही कह रहा था एक इंटरव्यू में कि बोलते फिर उस समय एलविश यादव ने उसे सीरियसली नहीं लिया, बट हुई ना गलती। एंड हम सब जानते हैं फुकरा इंसान एक बिजनेस मनी माइंडेड पर्सन है, बहुत बिजनेस मैन है भाई वो पूरा का पूरा। वही। और तुम्हें पता है अभी रिसेंटली एक वीडियो चली थी 2 दिन पहले, दिल्ली में पालिका बाजार में एक लड़की ना शॉर्ट्स खरीद रही थी, और तू बिलीव नहीं करेगा वो शॉर्ट्स जब खरीदते तो देखते हैं 3-4 शॉर्ट्स ले लेते हैं, तो उसने क्या करा, वो शॉर्ट्स ट्राई कर रही थी वहीं पे ओके। स्टोर पे ही खड़े होके, अपनी पुराने वाले कपड़े उतार के। उसने अंदर से एक पैंटी पहनी थी, जो होते हैं अंडरवेयर पहनी थी, एंड तू बिलीव नहीं करेगा कि यार देख, पहले तो सोशल मीडिया में हेट आया उसे कि क्या ज़रूरत थी, है ना, अगर वहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं था तो क्या ज़रूरत थी। फिर एक सडन सी एक वाइब, एक लहर आई, क्या आई, फिर उसे सपोर्ट मिला।
ये सपोर्ट था कि अगर ये सोचो, ये वीडियो खुद तो नहीं बना रही थी, अगर वो बनाती तो रील डालती, उसने खुद नहीं डाली, वीडियो किसी और ने बनाई है। अगर वो बंदा आज थोड़ा मैच्योर माइंडेड होता, ये वीडियो वायरल नहीं होती तो बंदा ये स्टोरी वहीं की वहीं रहती, पता ही नहीं चलता किसी को कुछ। तो तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है कि देखो मतलब मेरे 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, मैंने वीडियो देखी नहीं है, बट मैंने वो भी नहीं देखी। वीडियो में लाइक कहाँ पे, हाँ, जैसे मैं भी पालिका गया था रिसेंटली, ठीक है, मैंने चेंज किए थे, पालिका में नॉर्मल स्टोर नहीं होता कपड़ों के? मैंने चेंज किए थे, बट मैंने जो वो काउंटर होता है ना, उसके पीछे जाके चेंज किए थे। समझ गया मैं। ये देखो, ये लाइव ही दिखा देता हूँ ऐसे। भाई वाह देखो, दीदी वाह। तो ये वही- देखो, ये थोड़ा गलत है, ये गलत है, पर एक्चुअल वही तो गलत कह है। रहा हूँ, पहले हेट आया कि ऐसे खुले में कपड़े चेंज करने की जरूरत थी, फिर वापस एक लहर आई सपोर्ट की कि अगर वो बंदा अगर वीडियो बनाता ही नहीं तीसरा और सोशल मीडिया पे डालता ही नहीं, तो ये बात तो वहीं खत्म थी। देखो भाई, अगले बंदे का मैं माइंडसेट नहीं पता, बट देखो मेरी भी, मान लो अगर मैं ओपन में से चेंज करूंगा, मेरी भी बना के डाल देगा, और फिर तो मेरे ऊपर केस भी हो जाएगा कि भाई तू ओपन में ऐसे दूसरों को दिक्कत तू हुई लड़का, है। तेरे पे हो जाएगा वही केस। कह रहा हूँ, इसलिए मैं काउंटर के पीछे जाके मैंने भी चेंज किया, मेरे को पता है वहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं है, बट भाई ये बंदी अब ओपनली चेंज कर दी है, काउंटर के पीछे आके चेंज कर ली थी, क्या दिक्कत है? एनी गेसेस की 5000 सीसी की गाड़ी है, कार है, वो कितने का माइलेज देती होगी? वोल्वो नहीं है, पहले बता दूं मैं। 0.56 का। माइलेज बोला मैंने। हाँ, माइलेज ही कह रहा हूँ। अरे भाई 500 मीटर कहना चाहता है। 500 मीटर सटक गया। भाई, 1 किलोमीटर तो घंटा नहीं देगी, यहाँ पे वो 1000 सीसी की बाइक नहीं देती, 5-6 किलोमीटर का देती है। 61 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे रही है गाड़ी। 1 मिनट रुको, मैंने देखा था। दोबारा जोड़। कौन सी गाड़ी है भाई ये? BMW की XM 5000 सीसी की गाड़ी है। CR की गाड़ी है, 5000 सीसी का इंजन है गाड़ी में, और 485 हॉर्स पावर है। भाई ये कैसे दे रही है? भाई हॉर्स पावर छोड़, जो बंदा ऐसी गाड़ी खरीदता है ना, पहली बात तो माइलेज नहीं देखता, और दूसरी बात अगर माइलेज देख भी रहा होता है ना, तो आज के टाइम पे हमारी सरकार ने ये सीन कर दिया है 10-15 साल वाला, वो बंदा क्या ही माइलेज बचा लेगा। यार इतना कैसे दे रही है? 61 किलोमीटर, सनक गए हो क्या? यहाँ पे 1000 सीसी की बाइक 5-6 से ऊपर नहीं देती है। अच्छा, होता भाई होता। तुम्हें पता है कि 90s 80s में 2001 तक भी एनीमे आते थे, जो कार्टून्स आते थे, वो एक ना वाइब थे। सिर्फ एक ही सिंपल सा उनका मकसद था कि बच्चों को खुश करना, जोक सुनाना, ये सब। और आज के टाइम पे पता है, अभी कुछ रिसेंटली कुछ ऐसे ऐसे एनिमेशंस आए हैं, कार्टून आए हैं, उसमें पता है वो एक बच्चा है अपनी मदर से बोल रहा है, क्या बोलते हैं, मॉम मेरे फ्रेंड्स, मैं अपने आप को अगर ही शी से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, नॉर्मल अगर हूँ, तो वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जब तक अगर मैं नॉन बाइनरी नहीं होऊंगा वो मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या नहीं होगा? सॉरी, वही नॉन बाइनरी क्या कहते हैं, LGBT से नहीं होगा जब तक हाँ। मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सही तो है। सही है। LGBT अच्छा, LGBT से मैं क्यों? सही है ओए, भाई, सही है, सही है। ये मेरे लौंडा- को पता है क्या सुनाई दिया, कि जब तक मैं LGBT के साथ रहूंगा तो नॉर्मल मेरे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, बच्चों का ब्रेन वॉश करा जा रहा है इस बात को लेके।